कल हम एक 5वां श्लोक कर रहे थे ना, गीता के दूसरे अध्याय का। इसमें भगवान जी कह रहे थे भी मुक्त कौन होता है। बुद्धि के ऊपर बल देकर हमें बता रही है ना, बुद्धिजीवी जिसको हम बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमान पहले कहा किसको गया, जिसकी एक निश्चय वाली बुद्धि होती है। अब एक निश्चय वाली बुद्धि ही मुक्त हो सकती है। कहाँ से? कर्म बंधन से। अब कर्म बंधन हमें पता है हम कैसे बंधे पड़े हैं, है ना। आज तक जन्मों से हम आ रहे हैं, आकार लेकर आ रहे हैं। हम इस आकार से छूटना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक निश्चय अपने गुरुदेव पर होना चाहिए। वो एक निश्चय वाली जब हमारी बुद्धि होगी, उस बुद्धि के द्वारा हम कर्म फल का त्याग करेंगे। क्योंकि देखो कर्म बनते हैं, है ना। वो कर्म बनते कैसे हैं? राग से, द्वेष से। अब जब हमारा एक निश्चय वाली बुद्धि होगी तो हमारी वृत्ति किसी और पासे जाएगी नहीं। वृत्ति हमारी कब बाहर जाती है तब हमें उस एक पर्सन से राग हो जाता है, एक से द्वेष हो जाता है। जब बुद्धि हमारी अंदर आ गई, एक निश्चय वाली हो गई, तो वहाँ पे राग द्वेष नहीं होगा हमारा किसी से। जहाँ राग द्वेष नहीं होगा वहाँ कर्म नहीं बनेगा, और जहाँ कर्म नहीं बनेगा वहाँ आकार कैसे लेना पड़ेगा? फल ही नहीं है कोई, है ना। जहाँ फल होता है तभी एक बीज से अनेक बीज बनते हैं। अब वो बीज तो फल में से आया, बिना फल के बीज बताओ कौन सा आया, है ना। फल में से बीज निकला ना। अब जब फल ही नहीं है तो बीज कहाँ रहेगा? अब फल का मतलब जब अंदर हम कर्म कुछ कर रहे हैं, ना इच्छा है ना वासना है, भी इस कर्म के पीछे ये प्राप्त हो मेरे को। अब आगे यही कहते हैं जब बुद्धि योग हो जाता है तब कर्म के फल का त्याग हो जाता है, स्वतः त्याग हो जाता है। जैसे पका हुआ फल अपने आप गिर जाता है, हमें तोड़ना नहीं पड़ता। अब ऐसे जो पक जाता है अपने स्वरूप के अंदर, उसका क्या होता है? फल का त्याग स्वतः स्वाभाविक हो जाता है। फल का त्याग होने से क्या हो गया? जन्म मरण से मुक्त हो गया, है ना। अब उसका कोई सामान ही नहीं पड़ा जो लेने के लिए आए। जब लेने के लिए नहीं आएगा तो आकार लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बंधन से मुक्त हो गया। फिर उसके बाद वो निर्वाण पद को प्राप्त होता है। कौन? बुद्धिमान, जो समता के अंदर आ गया, जिसकी बुद्धि ने एक निश्चय कर लिया, उसको फिर बाहर के विषयों के कोई भी बाण नहीं लगते। तभी भगवान जी ने कहा कि जो जन्म बंधन से मुक्त होगा वही योगी होगा, वही ज्ञानी होगा, और वही ज्ञानी उस पद को प्राप्त करता है जिसके लिए हम सब इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, है ना। वो निर्वाण पद, केवल्यम पद, वो अकेला ही है। उसके लिए दूसरा हम कुछ शब्द नहीं यूज कर सकते। अब वही निर्वाण पद में मिलता है। अब देखो जैसे दूध के अंदर पानी एक में खो गया, हम अलग अलग नहीं कर सकते, वो हंस दृष्टि चाहिए उसके लिए, है ना। अब जैसे मिर्ची से उसका तीखापन नहीं छीन सकते हम, है ना। वैसे जैसे प्याज से उसकी जैसे जो गंध आती है प्याज की, वो नहीं हम अलग कर सकते। दूध से दूध की सफ़ेदी नहीं अलग कर सकते। अभी ये ऐसा वाला निर्वाण पद उसको प्राप्त होता है जो समता के अंदर आ गया, है ना। जिसकी बुद्धि सम हो गई। समाधि का क्या मतलब है? एक तो समाधि हो गई शरीर से लगा के हम बैठे हैं, एक हो गई समाधि, सम हो गई बुद्धि जिसकी भी,
दी हमने बुद्धि को कहा, है ना। अब जिसकी बुद्धि सम हो गई, अब बुद्धि हमें दिखती तो है नहीं, हम कैसे कहें कि सम हो गई बुद्धि, पर खुद को तो पता होता है, हम अपने साक्षी आप हैं, है ना। जिसकी बुद्धि के अंदर समता आ गई, सम हो गई, हर एक के लिए एक जैसी हो गई। ये नहीं ये मेरा अपना है तब मुंडे किते मेरा अलग विशेष होवे, ये मेरा अपना नहीं है तो उसके लिए अलग हो, ऐसा व्यवहार नहीं। अब ये समधि बुद्धि का पता व्यवहार से ही चलता है। अब जिसकी बुद्धि समधि हो गई वही निर्वाण पद को प्राप्त हो गया। मतलब जैसे हम किसी गुफा के अंदर चले गए, अब ये गुफा हमारे अपने पास है, नित्य की जो प्राप्ति करनी है, आप प्राप्त की प्राप्ति नहीं कहा, नित्य की। नित्य का क्या मतलब है? जो है हमारे पास, है ना। आप प्राप्त जो प्राप्त नहीं है उसके लिए पुरुषार्थ करना, वो तो बाहर वाली वस्तुओं के लिए हो सकता है, नश्वर वस्तुओं के लिए हो सकता है ना। हम स्वतः सिद्ध हैं, हम वही हैं, पर हम भूले पड़े हैं। अगर हम वही हैं तो निर्वाण पद की जरूरत क्या, हम तो वही हैं। हम क्यों इतना पुरुषार्थ कर रही हैं? क्यों हम बुद्धि को कह रहे हैं समधि हो हमारी? क्यों बुद्धिमान कहा गया? क्यों कहा गया कि फल का इच्छा का त्याग कर? क्यों कहा गया कि तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो, तब तेरे को ये वाला पद प्राप्त होगा? कोई तो कारण होगा, है ना। देखो जो वस्तु हमारे पास स्वतः है उसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं मैं ये तो प्राप्त कर सकती है, तो उस पद में जा सकती है। अगर जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो कभी पूर्ण नहीं है, वो हमेशा अधूरी रहेगी। अधूरा संसार का दिया ये शरीर अधूरा। तभी शुरू से सांख्य योग से हमें पढ़ाया जा रहा है, दूसरा अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग में हमें क्या, देह और देही, है ना, यहाँ से उठाया जा रहा है ना, शरीर और शरीरी, व्यक्त और अव्यक्त, यहाँ से उठेंगे तभी हम अपने आप में आएंगे। अब देखो जब जो हम हैं ना हम किसी को दिखा सकते हैं ना खुद देख सकते हैं, तो हमको कोई बाण भी किमें लग सकता है? बाण किसको लगता है? जो सामने से दिख रहा हो, आकार वाला हो, उसको बाण लग सकता है। अब गुरुदेव हमें बार बार क्या कह रहे हैं? तो वही है, तो वही है। अब वही का मतलब क्या है कि मैं साक्षी, ये नाम रूप आकार वाला नहीं, मैं वही साक्षी हूँ। हमें जगा रहे हैं जो हम सदियों से सोए पड़े, हमारी नींद ही नहीं खुल रही। अब वो नींद कहाँ से नहीं खुल रही? अज्ञान से। अब तभी कह रहे हैं जब यह तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी तब सुना हुआ जो है सुनना भूल जाएगा। हमें जगा रही हैं, बार बार हमें कह रही हैं, देखो बुद्धि का बल, विशेष बल दे रहे हैं बुद्धि के ऊपर बल देकर हमें उठा रही हैं। आज तक हमारी बुद्धि में क्या था? ये मेरा है ना, मैं मेरा, ये मेरा घर परिवार, ये मेरे माता पिता, ये मेरे बच्चे, ये मेरे संबंधी, मेरा 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 मेरा, ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ हमारी बुद्धि में। कितने जन्म ले लिए। अच्छा पशु भी बने ना, पशु भी मेरे बच्चे ना, कुछ काल तक उनको याद रहता है कि ये मेरे बच्चे हैं, फिर उसके बाद वो पशु बुद्धि है ना, वो भूल जाते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, है ना। अब ऐसे भगवान जी हमें कह रहे हैं
कि तेरे को मनुष्य शरीर के अंदर, इस मानव शरीर के अंदर, नर शरीर के अंदर तेरे को बुद्धि दी है। अब बुद्धि क्यों दी है परमात्मा ने तेरे को? कि तू जान सके और कर्मों से असंग हो सके। आज तक हमने अपनी बुद्धि से जितने भी कर्म किए हैं, कैसे किए हैं? मिलकर, जुड़कर, है ना? तभी मैं मेरा हमारा खत्म नहीं हुआ, ये हमारा चलता रहा। अब यहाँ से उठने के लिए हमारे ऊपर विशेष बल दे रही हैं। अब अर्जुन को भी यही बल तो दे रही हैं, अर्जुन को भी, क्योंकि वो भी मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहता था। हम भी मोह के कारण अपने कर्तव्य से हट जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, हमारा बच्चा गलत भी होगा ना, पर मोह इतना होगा कि दूसरे की गलती निकाल देंगे, वो गलत है, चाहे अंदर से हम जान रहे हो। तो इससे हम क्या सोच रहे हैं? हम अपने बच्चे को बचा रहे हैं, उसकी नज़र से कौन बचाएगा? उस परमात्मा की नज़र से कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। और हमने अपना क्या कर लिया? अंतःकरण मैला कर लिया, कर्म बना लिए। हम कर्मों से असंग तो हो ही नहीं सके। अब जब हम कर्मों से असंग ना हो सके, हमारा काम कैसे बनेगा? हम वो अज्ञान, ये देखो, कर्मों से हम असंग नहीं हुए अज्ञानता के कारण। अज्ञान सबसे बड़ा यही है, शरीर वाला बन गई मैं, आकार वाली बन गई, शरीर को मैं मान लिया, जबकि ये मैं हूँ नहीं, ये मेरा नहीं है। कोई भी नश्वर पदार्थ हमें नहीं चिपकते, हम उनको चिपकते हैं जाकर ना। ये घर परिवार, ईंटें पत्थरी, है ना, ये मेरे को नहीं चिपकते। चाहे रजिस्ट्री हमारी चेंज होती जाए, वो कभी नहीं कहेंगे पहले वाली सेठानी मेरी चंगी है। अपने मन के अंदर चिपक कैसे होती है? शरीर चल भी जाते हैं ना, इतनी चिपक होती है, मरते बुला हूँ घर में चमको, मेरा घर है, उस घर से उठना नहीं चाहते। अब बाहर वाले नश्वर से इतना प्यार प्रेम हो जाता है, इस शरीर वाले घर से कितना होगा? इस बाहर वाले नश्वर घर से हम कुछ घंटे अब तो चलते थे इतना आगे, है ना, अलग तो हो गए, या उसको छोड़ के कहीं घूमने चले गए। इस वाले घर को कब छोड़ते हैं? अब बाहर वाले उस घर को जो हम छोड़ देते हैं, उसके साथ इतनी चिपक है। और इस वाले घर को, जिसको हम कभी छोड़ते ही नहीं है ना, जहाँ पे भी मैं गया ये साथ, ये मेरे साथ। तो अब यहाँ से उठने के लिए कितना विशेष बल चाहिए, कितनी बुद्धिमानता चाहिए, कितना वैराग्य चाहिए। अब जितना ये वैराग्य होगा, तब अज्ञान जाएगा हमारा, ये मैं मेरा जाएगा। अब ये मैं मेरे को हटाने के लिए विवेक और विचार, जो बुद्धि से ही हो सकता है। अब बुद्धि से ये विवेक और विचार करें कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं क्या? अपने शरीर दिया, शरीर के हैं, शरीर मेरा है ना, शरीर मेरा नहीं है। फिर इतने चिंतित क्यों, इतने व्याकुल क्यों? देखो, अब फिर यहाँ पे एक प्रश्न ये उठ सकता है, तो फिर उनका लालन पालन ना करें, है ना,
उनके लिए चिंता ना करें। कौन करेगा? उनके प्रति हमारा फर्ज नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है। एक प्रश्न ये भी उठ सकता है ना फिर। अब भगवान जी ने उसका भी आंसर दिया है, लालन पालन करो, मना नहीं है, असंगता के साथ। मेरे को मेरे माँ बाप ने पैदा कर दिया, मैंने आगे वो ऋण उतार दिया, पितृ ऋण उतार दिया, है ना। बच्चों मेरे को पैदा किया, अब मैंने आगे वो बच्चे पैदा करके वो ऋण उतार दिया। अब यहाँ से देखिए वो माँ बाप मेरे साथ कितने टाइम तक रहे, गए। हमारे मन में क्या था हम खुद भी तो देखें, है ना। ऐसे का ऐसे हमारे बच्चों के मन में भी तो होगा। अब वो मोह जो हमारे माता पिता के मन में था, हम उनको हटाते थे, मोह ना रखो, हटाते थे, ठीक है। अब हमारे बच्चे हमें कहेंगे वो मोह ना रख, आगे सिखाती आती है, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलती आती है, ठीक है। देखो जो हम खुद अनुभव कर सकते हैं ना, उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब जब हमारे बच्चे हमें ऐसे बोले, उससे पहले ही हम वहाँ से हट न जाएं, है ना। इतने संस्कार भरकर जो हम हटें, उससे पहले हट जाएं। संस्कार निकालने में कितना टाइम, पहले तो मैं मटका भरा, खुद भरती गई, अज्ञानता विच मेरे को पता ही ना लग गया, भरती गई ला बाद विच उनको मैं खाली करना चाहिए, उन्हें टाइम ले सा जे मैं भरा ही ना मटका था, टाइम लग से, टाइम कहना लग से ना, पहले ही खाली है। अभी अंतःकरण रूपी मटका मैं अगर पहले मोह से आसक्ति से भरूं ही ना, क्योंकि जिमें मेरे को अपने माता पिता कीती आई, आप उन्होंने आखदियां से इन्ना मोह ना रखो साडे विच, जो है सारी किस्मत थी वैसे वो सब वो समझ नहीं आती, असा क्यों रखी बैठो बच्चों में मोह, जड़ी उन्होंने प्रारंभ दे वो थी वैसे। हाँ कर्तव्य है अपना, कर्तव्य करो, लालन पालन करो, पर असंगता के साथ, अगर मोह के साथ करते हैं ना तो बहुत दुख होता है हमें, उस दुख से हम निकल नहीं सकते। अब वो दुख आगे तक जाता है, हमारा शरीर छूट रहा है, पर वो जो जीव निकल के गया वो कैसे संस्कार के साथ गया, अज्ञानता, इसको अज्ञानता बोली गई, यही पूरी अज्ञानता है। उस अज्ञानता के साथ हम बाहर जा रहे हैं इस शरीर को छोड़कर, तो ना हमारा ये वाला लोक सुखी होगा ना वो वाला लोक सुखी होगा। वहाँ जाकर शरीर तो छूट गया, पर जो संस्कारों के साथ जीव गया, बड़ा खिंचाव से बच्चों विच मोह से उनके इर्द गिर्द जन्म हो जाएगा। अब अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हम चार पैरों वाले बन के भी आ जाएंगे उनके आसपास, तब वो हमें पहचानेंगे। जैसे एक गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं, वो बकरा बन के आ गया, अपनी दुकान पे आ गया, और एक दफे गऊ बार एक थैला रखे, वो खाती वेंदी है, सामान खाती वेंदी है ना। और उनको तो बने तब बकरे के उसमें है आकार में, अब गाय को कैसे हटाए, उसके पास जाता है, हटाने की कोशिश करता है, सामने उनका पुत्र बैठा है, उनको पहचान ही नहीं सकता, एक डंडा गौ को मारता है, 2 डंडे उनको मारता है। अब क्या बना, क्या हम तो गए ना वहाँ पर, हम वहाँ से हटे ही नहीं तो हमारी यात्रा सुंदर हो, ये इस लोक वाली भी यात्रा और आगे की भी यात्रा, यो लोक भी सुखी थी वने अगर असंगता विच आवन होता, पर लोक दी यात्रा भी नहीं सोनी थी वने अपनी। हमें और क्या चाहिए,
करना क्या है, खाली अज्ञान को पार करना है। जैसे भव सागर को तैरते हैं ना, ये मोह आसक्ति वाले अज्ञान को तैरना है, इसको पार करना है। या तो हमारे पास खुद का इतना बल हो, मैं अपने बल से ही ये तैर जाऊं अज्ञान। अगर मेरे पास इतना बल नहीं है अपना, तो गुरुदेव बल जो दे रही है मेरे को, ज्ञान की नौका पर बैठकर असंगता का चप्पू चलाकर इस भवसागर को, ये भवसागर है, ये शरीर पूरा भवसागर है, इस भवसागर को पार करूं। हो जाएगा, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, अगर नौका मेरी मजबूत है तो, है ना। तूफानों में अड़ती नहीं, रुकती नहीं, उलटती नहीं। अब तूफान क्या है, परिस्थितियां। अगर उन परिस्थितियों में मेरी नौका रुकती नहीं है, मतलब मैं रुकती नहीं हूँ उन परिस्थितियों के अंदर, निकल जाती हूँ, है ना। पर की स्थिति है ना, क्यों लूँ, ये तो मन के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो मैं मेरा बना लेते हैं। मेरे पति ने मेरे को कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, या घर परिवार के संबंधियों में से किसी ने कुछ कह दिया, फिर अंदर क्या लगता है मेरे, तो ये हो गया, नौका रुक गई मेरी, उलट गई थी नौका। अब नौका ही उलट वैसे, तब मैं भवसागर पार किवें कर सा, तो मेरा भवसागर ये पार नहीं हो सकता, मैं रुक जाऊंगी, या मैं भवसागर डूब वैसा। अब मैं डूब गई, शरीर ये छूट गया, लागू क्या गति है बोला, जब तक मेरे को मनुष्य शरीर नहीं मिलता, मैं अपना वाला कल्याण तब तक नहीं कर सकती। कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए मेरे को ये वाला शरीर चाहिए। अब वो शरीर मेरे को प्राप्त है। तत्वज्ञ गुरुदेव जी की भी हमें प्राप्ति है, ठीक है, उनकी शरण में है, हम अपने गुरुदेव की शरण में हैं। अब मैं काम क्यों ना बनाऊं, अगर अपनी बुद्धि से चलूंगी तो, औरों की बुद्धि से चलूंगी नहीं बन सकता काम मेरा। और ताक्सन तो सवेरे उठती क्योंकि सो पे सोमते मिलिया के आज तक सत्संग क्यों वेंदी भी थी, बैरे में देखो चंगा सत्संग सुना देता, वो सत्संग सुनते मिलिया के आज तक मिला। अगर उनकी बुद्धि से चले तो थई भी नहीं आ सकते आप, हम यहाँ पे भी नहीं पहुँच सकते हम। जब यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो अज्ञानता कैसे दूर होगी अपनी, हम उठेंगे कैसे, इस भवसागर को पार कैसे करेंगे। वो तो मैं शरीर वाली बनी बैठी हुई है ना, मैं इस नाम रूपकार वाली बन गई, यहाँ से तो मैं उठ ही नहीं सकी। अब जब मैं यहाँ से नहीं उठ सकी, मुक्त कैसे हूँ, जबकि मैं मुक्त हूँ। बताओ हम मुक्त हैं कि नहीं है, किसने हमें बांध रखा है, भावों से खुद बंधे पड़े। बाहर कोई रस्सी दिखती है बाहर वाली जैने सबको पकड़िया हो गए, किसी ने नहीं बांधा हमें, फिर भी मैं मुक्त नहीं हूँ, बंधन में हूँ। कोई तो कारण होगा, कोई तो राज होगा। अब वही भगवान जी कह रहे हैं, राज ढूंढ, कारण ढूंढ। जैसे कोई सम गलत हो जाता है, टीचर बोलते हैं ना बच्चे को, पहले तू खुद बंदे देखा तेरी गलती की देख, तो खुद अपनी गलती लब, क्योंकि 2 वेरी 3 वेरी 4 वेरी मैं तेरे को गलती लभते रहती है,
तेरी बुद्धि कम नहीं कर दी पी और तेरे को पक्का पकाया मिल गए हाथ विच, है ना, तब वो ध्यान नहीं देता बच्चा। अब 5वीं बार तो वो डांट के कहेगा ना, उसका हक भी बनता है टीचर का। जा तो पहले खुद आराम से देख बैठ कहाँ पे तेरा गलत हुआ है, सम अपनी गलती निकाल कर आ। ये तो 4-5 बार में टीचर्स डांट रहे हैं बच्चे को, कह रहे हैं अपनी गलती निकाल कर आ। हम तो युगों युगों से गलती करते आ रहे हैं, अपना सम ही रोंग करते आ रहे हैं। हमारा प्रश्न ही नहीं सीधा हो रहा, हल नहीं निकल रहा, आंसर नहीं मिल रहा हमें। अब तो हमें तत्वज्ञ गुरुदेव जी मिली है, अब वो हमें कह रही हैं तो अपनी गलती खुद निकाल, कहाँ है तेरी गलती, कारण क्या है, ये तेरा शरीर क्यों नहीं खत्म हो रहा, 5 तत्वों में मिल क्यों नहीं रहे, कहाँ तो रुक गया, गलती निकाल। फिर अगर हम अपनी गलती निकालेंगे तो देखेंगे ना, पीछे से देख सुन, शुरू तो देख सुन कि दे गलत आ मैं। अब अगर जब मैंने देखना शुरू किया तो क्या गलती निकली मेरी, सारी गलती मेरी खुद दी है। उठ ही नहीं पाई आज तक मैं मेरे से उठ ही नहीं पाई, इस शरीर को अलग कर ही नहीं पाई। अगर इस शरीर को अलग कर दूं, बुद्धि में बैठ जाए, जैसी इसकी प्रारब्ध है ऐसे सामने बच्चों की भी प्रारब्ध है, हर एक व्यक्ति की प्रारब्ध चल रही है। ये खाली हमारा मेल जोल कर्म, हम कर्म कैसे काटते हैं, काटने हैं ना हमें कर्म, तो भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है हमारे लिए कि हमें एक ही घर में उन्होंने इकट्ठा कर दिया, आसानी नाल भी तो सामना निबेड़ा करके, कितनी सुंदर व्यवस्था की है उस परमात्मा ने हमारे लिए। पर हमने आज तक नहीं समझी इस व्यवस्था को, आज तक नहीं जाना हमने इस व्यवस्था को। मुंडे उते ही दोष लाते, देखो यो ही घर मिल ही मेरे कीते, या यो ही बच्चे तुम्हें को देवणे। जो जिस अवस्था में जहाँ रहकर खुश नहीं है वो कहीं पे भी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुद्धि को हमने तैरना है, खुद हम खुश होने की अपनी व्यवस्था खुद करें। जरूरी हमने नेगेटिव देखना है। 2 पहलू होते हैं एक वस्तु के, होते हैं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और जैसे हम कहते हैं आधा गिलास पानी से भरा है तो आधा खाली भी तो है। अपनी दृष्टि में क्या ज़्यादा रहता है ना, क्या ज़्यादा रहता है हमारी दृष्टि में, हम आधे भरे हुए को देख के संतुष्ट हो रहे हैं, परमात्मा शुक्र है इन्हें तो भरिया पे, या आधे खाली को देखते बस इन्हें एक इंद्र क्या मेरी प्यास बुझ से, उनको देख नेगेटिव देख कर दुखी हो जाए। मिलना तो उतना का उतना है। अब ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हम क्या देख रहे हैं उसके अंदर। वही बात है ना, सही देखें। अब सही देखें, पॉजिटिव से लेके चले, नेगेटिव लेके ना चले। उसका शुक्राना करें, उसका शुक्राना करेंगे हमारा काम बनता जाएगा, क्योंकि जो आना है वो आना है, हमारे कहीं से टल नहीं जाएगा। जो आना है सो आना है, तो हम भी वाह 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 करते जाएं, खुश होते जाएं। ऐसे खुश होते होते ये भवसागर तैरा जाएगा। इस अज्ञानता के भवसागर को हम पार कर लेंगे। पार ही तो करना है हमें, क्या करना है, इस जीवन यात्रा को समाप्त करना है। ये जीवन यात्रा समाप्त कैसे, रोके करूं चाहे हंसते करूं। परिस्थितियों ने आने, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, दोनों आएंगे। दोनों को देखते जाए समता के साथ, ना अच्छे सुख में फंसे
ना दुख में रोएं। अगर समता वाला बुद्धि में बैठ जाए ना एक बार, ये एक पुर्जा फिट हो जाए समता का, बहुत अच्छी यात्रा होगी, बहुत सुंदर लीला होगी अपनी। अब ये लीला हम कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। जैसे रोटी खानी है, मुंह में कुछ चबावना पोसे ना, ता पेट भर से ना। अब ये सुंदर यात्रा करनी है तो ये बुद्धि का बल मेरे को लगाना पड़ेगा, अज्ञानता से मेरे को उठना पड़ेगा। अज्ञानता क्या है? इस शरीर को मैं मानना, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, जितना भी है नश्वर को मैं माने बैठे हैं। नश्वरता नश्वर है। अगर मैं शाश्वत को मनना था, जो मैं हाँ असल विच, और परमात्मा भी खुश ते ए भी खुश। अब खुशी खुशी में तो माँ बाप बहुत कुछ दे देते हैं, खुश बैठे हुए है ना। बच्चे भी क्या करते हैं, देखते हैं ना, कोई वस्तु या कुछ गिनना होवे, आज मूड बहुत अच्छा है मम्मी पापा दा, आज मैं गाल कर गई। करते हैं बच्चे भी ऐसे, है ना। कुछ लेना हो तो आज ले लूँ, आज प्रसन्न बैठे हैं। अब अगर ओ हमेशा प्रसन्न आप पर रखूँ, अपना काम बनवे से मालो माल तापति वे सुन ला, है ना। मालो माल होना क्या है अपना, कि दोबारा आकार ना लेना, यही मालो माल होना है, यही अज्ञानता से तैरना है। तब कहा, जब ये है तेरी बुद्धि, अब तेरी हम क्या, मेरे को क्या नहीं तैराना, मेरी बुद्धि, जब ये मेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी। अब ये वाला अज्ञान जब मैं तैर जाऊंगी, है ना, जैसे अज्ञान को तैर लिया तो क्या होगा, भूलना शुरू हो जाएगा, अपने स्वभाव में आ जाऊंगी। वो फिर हम आगे करते हैं। ओ